तो बच्चों जैसे इसमें लिखा है कि जल के बारे में, देखो ये कह रहा है कि इसलिए जल अलवणीय जल पृथ्वी का सबसे अधिक मूल्यवान पदार्थ है। तो बच्चों जो पानी हमारे लिए है, मतलब जो है पीने के लिए है, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये जो है माना गया है। पृथ्वी पर जल ना तो जो है ये जो मतलब जो बढ़ाया जा सकता है और ना ही इसको जो है घटाया जा सकता है। कहने का मतलब है कि जो जल हमारी पृथ्वी में है वही क्या होता है, वाष्प के साथ में क्या बनता है, बादल बनता है, और वही जल जो है वापस पृथ्वी पर बरसात के रूप में आता है। तो यही है बच्चों। तो यानी हम इस जल को ना तो क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, और ना ही हम इस जल को घटा सकते हैं। इसकी कुल मात्रा स्थिर रहती है, यानी कि ये मतलब कि पृथ्वी पर जितना भी जल है वही रहता है। ठीक है बच्चों, यही मतलब जो है अपना घूमता रहता है, वाष्प होता है, वाष्प होकर फिर बारिश के रूप में फिर नीचे आ जाता है। ठीक है ना बच्चों। इसकी प्रचुरता में विविधता प्रतीत होती है क्योंकि यह वाष्पीकरण, वर्षण और वहाँ को प्रक्रियाओं द्वारा महासागरों, वायु, भूमि और पुनः महासागरों में चक्रण द्वारा निरंतर क्या रहता है, गतिशील रहता है। वही है कि भाई कि अपना ये जो है गर्मी के मतलब जो है दिनों में वाष्प बन के क्या बन जाता है, भाप बन के, ठीक है ना, बादलों में चला जाता है, फिर बारिश के रूप में यही पानी नीचे आ जाता है। तो यही निरंतर चक्र जो है चलता रहता है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इसे जल चक्र भी कहते हैं। तो यही होता है बच्चों जल चक्र। मनुष्य जल की बड़ी मात्रा का उपयोग ना केवल पीने और धुलाई में ही करता है, वरन उत्पादन प्रक्रिया में भी करता है। जैसे फैक्ट्रियों में मान के चलो, फैक्ट्रियों में भी जल की आवश्यकता है, बड़े बड़े कारखानों में जल, कृषि, ठीक है, और उद्योगों तथा बांधों के जलाशयों के माध्यम से विद्युत उत्पादन करने में भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, कि ये जो बिजली बनती है किससे बनती है बच्चों, जल से ही तो बनती है, पानी से। जल स्रोतों के सूखने अथवा जल प्रदूषण के कारण अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी के मुख्य कारक बढ़ती जनसंख्या, भोजन, नकदी फसलों की बढ़ती मांग, बढ़ता नगरीकरण और बहता होता जीवन स्तर है। अब बच्चों जैसे मान के चलो कारखानों से निकला हुआ जल क्या होता है, नदियों में जाके मिलता है, तो इससे हमारी नदियां क्या होती है, प्रदूषित हो जाती हैं। ठीक है ना, तो पीने योग्य जो पानी है वो भी हमारा दूषित हो रहा है। अब जैसे आगे है बच्चों जल उपलब्धता की समस्याएं। विश्व के कई प्रदेशों में जल की कमी है। अब जैसे अफ्रीका मान के चलिए, अफ्रीका में क्या होता है बच्चों, सूखा पड़ता है, वहाँ पे बारिशें नहीं होती, तो वहाँ पे कोई मतलब जो खेती भी नहीं होती, सूखा पड़ता है। ठीक है ना बच्चों। अधिकांश अफ्रीकी, पश्चिमी एशिया, दक्षिणी एशिया, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के भाग और उत्तर पश्चिमी मैक्सिको, दक्षिणी अमेरिका के भाग और संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी का सामना कर रहे हैं। अलवणीय का मतलब होता है कि जो मतलब कि पीने योग्य जल होता है। तो यहाँ पर बच्चों पीने योग्य जल की जो है वो बहुत ज़्यादा कमी है। ये देश ऐसे जलवायु प्रदेशों में स्थित है जहाँ अक्सर सूखा पड़ता है। यानी सूखा पड़ता है का मतलब बच्चों कि जहाँ बारिश वगैरह कम होती है, ठीक है ना, जहाँ पर खेती नहीं हो पाती है, बंजर भूमि है, उनमें जलाभाव की अधिक समस्या बनी रहती है, क्योंकि वहाँ पर ये जो पानी की समस्या निरंतर रहती है। इस प्रकार जल का अभाव मौसमी अथवा वार्षिक वर्षण में विविधता के परिणाम स्वरूप हो सकता है, अथवा अति उपयोग और जल स्रोतों के संदूषण से कारण भी जल का अभाव हो सकता है। अगर हम पीने योग्य जल को
अच्छे से सुरक्षित नहीं करेंगे तो ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या बन सकता है। तो जैसे बच्चों हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक है जल संसाधनों का संरक्षण। संरक्षण से आप क्या समझे कि उनका देखभाल कर उपयोग करना। आज के विश्व में शुद्ध तथा पर्याप्त जल स्रोतों तक पहुंचना एक बड़ी समस्या बन गई है। ठीक है ना बच्चों, कि पानी, साफ पानी का मिलना भी एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। इस क्षीण का मतलब होता है खत्म होना। इस क्षीण होते संसाधन के संरक्षण के लिए कदम हमें बढ़ाने चाहिए। ठीक है ना, कि भाई हमें इस और ये सोचना चाहिए कि हमें इस ये जो है अलवणीय जल को किस तरीके से संरक्षित रखना है। तो इस तरफ भी मनुष्य के कदम बढ़ने चाहिए कि भाई हमें अपनी भावी पीढ़ी के लिए भी हमें संरक्षित जल को रखना चाहिए। और या हमें नए अपने साइंस के द्वारा हमें जो है समुद्री जल को पीने योग्य बनाना चाहिए। ठीक है ना बच्चों। यद्यपि जल एक नवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय से क्या समझे बच्चों कि ये बहुत मात्रा में उपलब्ध है, तथापि इसका अति उपयोग और प्रदूषण से इसे उपयोग के लिए अनुपयुक्त बना देते हैं। यानी कि देखो कि जल तो अभी भी चलो मतलब इतना है कि जो पीने योग्य जल तो है, लेकिन इससे क्या है कि हमारी फैक्ट्रियां, कारखाने, प्रदूषण इस पीने योग्य जल को भी प्रदूषित कर रहे हैं। अशोधित या आंशिक रूप से शोधित वाहन मल, कृषि रसायनों का विसर्जन और जल निकायों में औद्योगिक बहुस्राव जल के प्रमुख संदूषक हैं। यानी बच्चों ये वो माध्यम है कि जिनसे हमारा पीने योग्य जल जो है वो प्रदूषित हो रहा है। इनमें शामिल नाइट्रेट, धातुएं और पीड़कनाशी जल को प्रदूषित कर देते हैं। ठीक है ना बच्चों। अब जो खेती में हम ये जो है उर्वरक वगैरह यूज करते हैं वो खेती के माध्यम से कहाँ जाता है, हमारे भूमि वाले जल में, तो वो भी क्या हो रहा है बच्चों, प्रदूषित हो रहा है। इनमें से अधिकांश रसायन अजैव निम्नीकरण होने के कारण जल द्वारा मानव शरीर में पहुंच जाते हैं। अब जो जल हम ये जो पीते हैं तो वो हमारे शरीर में भी जा रहा है। इन संदूषकों को जल निकायों में छोड़ने से बहुस्रावों को उपयुक्त विधि से शोधित करके जल प्रदूषण नियंत्रित किया जा सकता है। कि अगर हम इनको ये सोचें कि भाई हमें कारखानों का जल, ये जो गंदा जो है पानी जो होता है निकलता है, अगर इसको हम भाई अपना सही जगह से भाई अपना लेके जाएं कि इसको नदियों में ना बहने दें, तो इससे भी हमारा जो पीने योग्य जल है वो सुरक्षित रह सकता है। वन्य और अन्य वनस्पति आवरण धरातलीय प्रवाह को मंद करते हैं और भूमिगत जल को पुनः पूरित करते हैं। जल संग्रहण पृष्ठीय प्रवाह को बचाने की दूसरी विधि है। यानी कि जल का संरक्षण की हमें भाई ऐसे तालाब, हमें ऐसी झीलों का, कृत्रिम झीलों का निर्माण करना चाहिए कि जिससे हम अपने पीने योग्य जल को सुरक्षित रख सकते हैं। जल रिसाव को कम करने के लिए खेतों को सिंचित करने वाली नहरों को ठीक से पक्का करना चाहिए। रिसाव और वाष्पीकरण से होने वाली जल क्षति को रोकने के लिए क्षेत्र की स्प्रिंकलर से सिंचाई करना अधिक प्रभावी विधि है। यानी ये भी कोई एक विधि है कि भाई हम इसे फुहारों के द्वारा भाई ये जो है पानी दें कि जिससे हर पत्ती पर या हर फसल तक पानी पहुंचे। जैसा कि फोटो के माध्यम से ये चित्र 2.9 में हमें दिखाया भी गया है कि देखो बच्चों क्या है ये, कि हमें फव्वारों द्वारा खेती पर ये जो है छिड़काव करना चाहिए। वाष्पीकरण की अधिक दर वाले शुष्क प्रदेशों में सिंचाई की ड्रिप अथवा टपकन विधि बहुत उपयोगी होती है। सिंचाई को इन विधियों को ही अपनाकर बहुमूल्य जल संसाधन को संरक्षित किया जा सकता है। तो हम अगर यही सभी विधियों को हम अपनाएं तो हम अपने पीने योग्य जल को संरक्षित कर सकते हैं।
जैसे हमारा अब अगला टॉपिक है वनस्पति, ये जो प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव, ठीक है ना बच्चों। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में।